देवकी देवगर्भजननं गोपी गृहवर्धनं माया पूतन जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम्। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के घर में सभी प्रेम से रहें और सभी के घर में सुख शांति हो। आज श्रीमद् भागवत की कथा में श्री श्याम सुंदर का रुक्मणी जी से हंसी मजाक है और जो इस कथा को सुनते हैं उनके घर में प्रेम बढ़ता चला जाता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक दिन श्री श्याम सुंदर रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए थे। वहाँ सब और रतन जड़ित बंधन वारे लटक रही थी तथा पारिजात पुष्प के हार अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दिव्य स्वरूप को देख करके सबका मन मोहित हो जाता था। हे राजन, उसी समय श्री नारायण जी की माया से रुक्मणी के मन में ये अहंकार उत्पन्न हुआ कि मैं सब स्त्रियों में अधिक सुंदर हूँ, इसीलिए श्री कृष्ण जी मेरे ही पास बने रहते हैं। तब अंतर्यामी प्रभु ने उनके मन का हाल जान करके अपने मन में विचार करके उन्हें रुक्मणी से कहा कि हे रुक्मणी, तुम राजा भीष्म की कन्या हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विवाह करना उचित नहीं था। विवाह वैर और प्रीति समान वाले से करनी चाहिए, इसलिए तुम तो एक राजा की कन्या हो और मैं राजा उग्रसेन का सेवक हूँ। जरासंध के भय से मैं इस समुद्र में छिप करके रह रहा हूँ। जब से मैंने जन्म लिया तब से कोई शुभ कर्म नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जो मुझसे प्रीति करता है मैं उसे विरक्त तथा निर्धन बना देता हूँ। इतने पर भी तुमने चंदेरी के राजा शिशुपाल से विवाह न करके मुझे स्वीकार क्यों किया? हे सुंदरी, तुमने मुझ गौ चराने वाले के साथ विवाह करके अपने कुल में कलंक लगाया है। वह तो ईश्वर ने ही मेरी लाज रखी, जो मैं बलराम जी के पराक्रम से सब राजाओं को हरा करके तुम्हें जीत करके ले आया। इसलिए यदि तुम चाहो तो मुझे छोड़ करके अन्य किसी राजा से विवाह कर सकती हो। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुन करके रुक्मणी रोने लग गई। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि रुक्मणी अपने प्राण त्याग देना चाहती है तो उन्होंने बड़े प्रेम से उठा करके अपने पास बैठा लिया तथा रुक्मणी जी को बहुत प्रेम से बातचीत करने लगे तथा चतुर्भुजी रूप धारण करके एक हाथ से तो उनके बाल संवारने लगे तथा दूसरे हाथ से आंसू पोंछ करके उन्हें मनाने लगे। जब रुक्मणी का प्रेम मन कुछ ठिकाने हुआ तब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार कहा कि हे प्राण प्रिय, मैंने तो तुमसे हंसी की थी परंतु तुमने उसे सत्य जान करके दुख मान लिया। तब तुम सोच त्याग करके अपने मन में धैर्य रखो तथा मुझसे हंसी बोलो। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर के रुक्मणी जी का शोक दूर हुआ। उस समय वे अपने श्रीहरि की गोद में अपने आप को श्रीहरि की गोद में देख करके लज्जित होकर के उठ खड़ी हुई। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी कि प्राणेश्वर, आप मुझे किसी राजा के पास रहने के लिए कहते हैं, इसलिए आपके समान परम प्रतापी पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा शिव आदि देवता भी सदैव आपके चरणों का ध्यान किया करते हैं तथा आपकी कृपा प्राप्त करके इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि वे चाहे जिसको राजा बना दें। हे महाप्रभु, आपका सच्चे मन से ध्यान करने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा अपने राजपाट को त्याग करके वन में जाकर के तपस्या करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों गुणों से परे हैं तथा अपने भक्तों को सुख देने वाले तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे दीनबंधो, आपने जरासंध तथा शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजाओं को एक ही क्षण में मारकर भगा दिया। आपसे अधिक बलिष्ठ अन्य कोई नहीं है। राजा अम्बरीश, प्रहलाद, प्रियव्रत तथा जड़ भरत आदि ज्ञानी राजाओं ने आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए सातों द्वीपों का राज्य छोड़ दिया। आपने जो ये कहा कि आप अपनी इच्छा से नहीं अपितु मेरी इच्छा से ही मुझे यहाँ लेकर के आए हैं, इसलिए इसमें कुछ संदेह नहीं है।
क्योंकि जब साक्षात लक्ष्मी जी आठों पहर आपके चरणों की दासी बनी रहती है, वहाँ मेरी क्या गिनती है। हे प्रभु, चंदेरी के राजा शिशुपाल को आपने उत्पन्न किया है, तब क्या मुझे वह उचित था कि मैं उसके उत्पन्नकर्ता को छोड़ करके उसे स्वीकार करती। हे नाथ, जिस प्रकार राजा अम्बरीश आपके चरणों की सेवा करके संसार से मुक्त हुए हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके चरणों को धो करके भव सागर से पार उतर जाऊंगी। जिस प्रकार काशी नरेश की कन्या अम्बा राजा शालो को चाहती थी, इसीलिए विचित्र वीर्य ने उसे छोड़ दिया, उसी प्रकार आपने भी ये विचार क्यों कर लिया कि मैं राजा शिशुपाल को चाहती हूँ। हे प्रभु, जो स्त्री निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करती है, उसे संसार में मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा अंत समय में मोक्ष मिलता है। मैंने वेद शास्त्रों में आपकी प्रशंसा सुनी है। ब्रह्मादि देवता तथा नारद आदि मुनि सदैव आपके गुण गाया करते हैं। जिस प्रकार दया करके आप मुझे ले आए, उसी प्रकार जन्म जन्मांतर तक अपनी दासी बना करके रखिए। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर ऐसे कठोर वचन कह करके मेरे हृदय को क्यों दुखाते हैं। हे परीक्षित, रुक्मणी के मुख से ये वचन सुन करके श्री श्याम सुंदर ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे प्रेम में मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने तो परीक्षा लेने के लिए तुमसे ये कहा था। हे रुक्मणी, जैसे मेरे निष्काम भगत होते हैं, उसी प्रकार मैंने तुम्हें देखा है। मैं तुम्हारी गुणों की प्रशंसा करता हूँ। पतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म है कि वे अपने पति की आज्ञा के अनुसार आचरण करें। वे तुम्हारी सुंदरता देख करके तुम्हें लेने के लिए कुंडिनपुर नहीं गया था। मैं तो तुम्हारी भक्ति के लिए तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर ही गया था। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, जो कोई हमारे तुम्हारे इस वार्तालाप को प्रेम पूर्वक सच्चे मन से कहेगा, सुनेगा, उन्हें भी पति पत्नी का सच्चा प्रेम मिलेगा। हे राजन, श्री मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर के रुक्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और सभी से प्रार्थना है कि इस कथा को पूरा सुने और बार बार सुने। जो भी इस कथा को जितनी बार सुनेगा, उतना ही प्रेम पति पत्नी में अपना बढ़ता चला जाएगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले राधे कृष्ण की जय हो। बोले राधे राधे।